चौधरी साहब की भैंस कहाँ है? तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की बार बार गिरफ़्तारी और रिहाई कोई अनोखी बात नहीं है। ये एक पुरानी कहानी है जिसे हमारी सियासत में बार बार दोहराया जाता है। अलबत्ता इस कहानी के किरदार बदल जाते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि पाकिस्तान की जमहूरियत आज भी वहीं खड़ी है जहां 1958 में खड़ी थी। ये वो ज़माना था जब चौधरी परवेज़ इलाही के चचा चौधरी ज़हूर इलाही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गुजरात के चेयरमैन थे। अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। एक दिन गुजरात में चौधरी ज़हूर इलाही के घर के बाहर कुछ फ़ौजी ट्रक आए। ट्रक में आने वालों ने पहले तो इनके घर की दीवार को गिरा दिया और फिर चौधरी ज़हूर इलाही को गिरफ़्तार करके ले गए। फिर एक फ़ौजी अदालत में चौधरी ज़हूर इलाही पर मुकदमा चला और इन्हें म्यूनसिपल कमेटी की 6 इंच ज़मीन पर कब्ज़ा करने के इल्ज़ाम में 6 माह कैद की सज़ा सुना दी गई। इस कैद से चौधरी ज़हूर इलाही ने यह सबक सीखा कि फ़ौजी हुकूमत को नाराज़ करके पाकिस्तान में सियासत करना बहुत मुश्किल है। कुछ अरसे के बाद वो जनरल अयूब खान की कन्वेंशन मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। कन्वेंशन मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल के लिए जुल्फ़कार अली भुट्टो का नाम भी चौधरी ज़हूर इलाही ने तजवीज़ किया था। फिर दोनों ने कन्वेंशन लीग छोड़ दी। जब भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो चौधरी ज़हूर इलाही इनकी ओपोजिशन में शामिल थे। चौधरी ज़हूर इलाही पर पंजाब के मुख्तलिफ़ थानों में 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। जब इन्हें किसी अदालत से ज़मानत मिल जाती तो इन्हें डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स DPR के तहत गिरफ़्तार कर लिया जाता। एक दिन DPR के तहत मुकदमे में चौधरी ज़हूर इलाही को ज़मानत मिल गई तो गुजरात पुलिस के एक थानेदार ने चौधरी साहब को भैंस चोरी के मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया। थानेदार ने कमाल ये किया कि चौधरी ज़हूर इलाही के डेरे पर बंधी हुई एक भैंस को माल मसरूका करार देकर कब्ज़ा में लिया और बरामदगी भी डाल दी। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी ज़हूर इलाही की ज़मानत मंजूर करके इनकी रिहाई का हुक्म दिया तो इनके घर से असला बरामद करके नया मुकदमा बना दिया गया। इस मरतबा इन्हें गिरफ़्तार करके कोहलू पहुंचा दिया गया। इनके भाई चौधरी मंजूर इलाही ने इनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिहाई का हुक्म दिया तो थाना सिविल लाइन कराची में इन पर एक बाग़ियाना तकरीर करने के इल्ज़ाम में 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। इसी ज़माने में चौधरी मंजूर इलाही के बरखुरदार चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी ज़हूर इलाही के फ़र्जंद चौधरी शुजात हुसैन पहली दफ़ा गिरफ़्तार किए गए। ये दोनों 1 माह जेल में रहने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रवाना हुए। खान अब्दुल वली खान कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और चौधरी ज़हूर इलाही डिप्टी अपोजिशन लीडर थे। बादशाह खान लाहौर आते तो इन्हीं के घर ठहरते। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन ने होश संभाला तो अपने बुज़ुर्गों को वली खान, गौस बख्श बजंजू, अकबर बुगटी, मौलाना मुफ्ती महमूद, हबीब जालिब और उस्ताद दामन की खिदमत करते देखा। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया तो चौधरी ज़हूर इलाही जेल में थे। वो जेल से निकल कर जनरल ज़िया की हुकूमत में शामिल हो गए, जबकि वली खान, बजंजू और मौलाना मुफ्ती महमूद ने जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बहाली जमहूरियत की तहरीक चलाना शुरू कर दी। 25 सितंबर 1981 को भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाने वाले जज जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन और चौधरी ज़हूर इलाही एक ही गाड़ी में कहीं जा रहे थे कि इन पर हमला कर दिया गया। असल निशाना जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन थे, लेकिन चौधरी ज़हूर इलाही गोलियां लगने से शहीद हो गए। इस वाक़े के बाद चौधरी मंजूर इलाही ने ख़ानदान को संभाला। परवेज़ और शुजात की जोड़ी चौधरी बरादरान के नाम से मशहूर हुई। चौधरी शुजात हुसैन वज़ीर आज़म और चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बने। ये दोनों भाई पहले मुस्लिम लीग नून में शामिल रहे, लेकिन शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही के इख्तलाफात के बाइस इन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी और 2000 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ मिलकर मुस्लिम लीग काफ बनाई। चौधरी बरादरान ने मुशर्रफ के साथ वफ़ा की, लेकिन मुशर्रफ ने इनके साथ वफ़ा ना की। चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी किताब सच तो ये है में ख़ुद एतराफ़ किया कि 2008 के इंतखाबात में मुशर्रफ ने इन्हें हराने का मंसूबा बनाया था, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी को दिए जाने वाले NRO के मुखालिफ थे। बाद में एक अमरीकी सफारतकार रिचर्ड आर्मटेज ने चौधरी शुजात हुसैन को परवेज़ इलाही की मौजूदगी में बताया कि आपको इलेक्शन में हराने का मंसूबा जनरल मुशर्रफ और तारिक अजीज़ ने बनाया था।
बाद अज़ां चौधरी बरादरान ने आसिफ अली ज़रदारी के साथ मिलकर जनरल मुशर्रफ को ऐवान सदर से निकाल दिया। ज़रदारी साहब सदर और चौधरी परवेज़ इलाही डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए। मुझे वो ज़माना भी याद है जब चौधरी बरादरान निजी महफ़िलों में हमें बताया करते थे कि ISI के सरबराह जनरल अहमद शुजा पाशा मुस्लिम लीग काफ के MNA साहिबान को घेर घेर कर तहरीक इंसाफ में भेज रहे थे। ये प्रोजेक्ट 2011 में शुरू हुआ और 2018 में जनरल कमर जावेद बाजवा ने चौधरी बरादरान को इमरान खान का साथ देने पर मजबूर कर दिया। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म परवेज़ इलाही को स्पीकर पंजाब असम्बली के तौर पर कबूल तो कर लिया, लेकिन मोनस इलाही को वो सख्त नापसंद करते थे। मार्च 2022 में इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्तेमाद लाई गई तो आसिफ अली ज़रदारी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार बनाया। ये वो मौका था जब जनरल बाजवा ने एक डबल गेम शुरू की और चौधरी परवेज़ इलाही को इमरान खान के साथ हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया। पहली दफ़ा चौधरी बरादरान में एक दरार पड़ गई। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनकर तहरीक इंसाफ में चले गए और इनके भतीजे सालिक हुसैन ने शहबाज शरीफ की काबीना में शमूलियत इख्तियार कर ली। फिर परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करने के लिए ज़हूर इलाही रोड लाहौर में इनके घर की दीवार को वैसे ही गिराने की कोशिश हुई जैसे 1958 में इनके गुजरात वाले घर की दीवार को गिराया गया था। अब परवेज़ इलाही को अदालतों के अहकामात के ख़िलाफ़ बार बार गिरफ़्तार किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक IG इस्लामाबाद के सामने बेबस हैं। ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान का आइन एक ऐसी भैंस बन चुका है जिसको एक मजबूत लाठी से हाँक कर अगवा किया जा चुका है। सियासतदान अपनी गलतियों से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं। इन सियासतदानों ने मिलकर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। बाजवा ने अपने सब मोहसिनों को धोखा दिया और इन सियासतदानों को एक दफ़ा फिर आपस में लड़ाया जा रहा है। झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। कल मुस्लिम लीग निशाना थी, आज तहरीक इंसाफ निशाना है और मुस्तकबिल में कोई और निशाना होगा। इन सियासतदानों को मिलकर इस आइन को बाजियाब कराना है जो आज कल लापता है। आइन पर अमल दरामद होगा तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। आइन को चौधरी ज़हूर इलाही की भैंस बनाने वाले एक दिन पछताएंगे।